बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सके। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के काम बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में हम अपने बच्चों और अपने लिए लिप बाम लाजमी रखते हैं, क्योंकि बच्चे जब मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो उनके लिप्स बहुत ज्यादा खुश्क हो जाते हैं, जो फटने भी लगते हैं। हम भी घर में हर रोज लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए अपने लिए भी हम लिप बाम का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके लिप बाम का कलर लाइट पिंक में तब्दील हो जाएगा, वो भी बिना मेहनत के और बगैर किसी खर्च के। और अगर आपकी लिपस्टिक खत्म हो चुकी है, मतलब कम हो गई है, तो भी आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है लिप बाम। इसको आपने लिपस्टिक पर हल्का सा रब करना है। इससे ये होगा कि लिपस्टिक का कलर लिप बाम पर भी लग जाएगा, और जब आप लिप बाम को अपने लिप्स पर लगाएंगे तो ये लाइट कलर में तब्दील हो जाएगी, जो लिप बाम का भी काम करेगी और आपकी लिप्स को भी लाइट पिंक कलर की शेड देगी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। आप भी इस तरीके से अपने लिप बाम को लाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के शूज वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि बच्चों के शूज हों या फिर बड़ों के, इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर शूज जूतों वाले कबर्ड में रखे हों तो सारे कबर्ड से स्मेल आना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक टिश्यू पेपर। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर। बस आपने थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। फिर हम टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे ताकि टैल्कम पाउडर बाहर न गिर सके। और टैल्कम पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं जिसकी खुशबू आपको पसंद हो। अब आप इस तरह से एक जूते में इस टिश्यू पेपर को रख दें। अब इन जूतों को जूतों वाली कबर्ड में रख देने से आप यकीन करें कि आपकी कबर्ड से जूतों की गंदी गंदी सी स्मेल मुकम्मल खत्म हो जाएगी। आप भी एक बार इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखें, आपकी कबर्ड हल्की हल्की सी खुशबू से महक जाएगी। नाजरीन, आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के बालों में लगाने वाले कैचर तो हम सब खवातीन घर में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बाज दफा ये पिन वाली जगह से बहुत जल्द लूज हो जाते हैं या फिर यहाँ से टूट जाते हैं। आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके ये कैचर बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, चाहे आप इनको जितनी देर मर्जी इस्तेमाल कर लें। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है एक नेल पेंट। ये आप अपने कैचर से मिलती जुलती भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी। अगर आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का इस्तेमाल करना चाहें तो वेल एंड गुड। आपने इस नेल पेंट को कैचर की पिन पर अच्छी तरह से लगाना है ताकि इसका एक भी पार्ट नेल पेंट से खाली ना रहे। इस तरीके से नेल पेंट लगाने से एक तो ये लंबे अरसे तक चलेगा और दूसरा ये लूज भी नहीं होगा। हमने कैचर पर नेल पेंट लगा ली है। अब आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, ना तो अब ये टूटेगा और ना ही ये लूज होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग लाइट जाने पर दिए या फिर कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको इन सारी चीजों से हटकर एक नया तरीका बताऊंगी दिया जलाने का, जिसके लिए आपको ना तो तेल की जरूरत पड़ेगी और ना ही रुई की। तो इसके लिए आपने लेना है एक कागज का छोटा सा टुकड़ा। ये आप किसी भी कॉपी का ले सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से फोल्ड करना है, मतलब जैसे हम बत्ती बनाते हैं ना रुई के साथ, वैसे ही आपने इसको रोल करना है।
अब हम लेंगे एक खाली दिया, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। अब हम लेंगे वैसलीन, ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। थोड़ी सी वैसलीन को हम दिए के दरमियान में रखेंगे और फिर इसमें कागज की बत्ती लगा देंगे। अब आपने इस कागज की बत्ती को जलाना है, लेकिन आपने एक बात पर गौर लाजमी करना है कि कागज को आपने 2 से 3 बार जलाना है, क्योंकि ये बार बार बुझ जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब कागज छोटा हो जाएगा तो खुद से ही जलने लगेगा। इसलिए जब ये बुझ जाए तो इसको बार बार जलाएं और फिर जब जलेगा तो बंद भी नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने आज नए तरीके से दिया जला लिया है। तो क्या आपने भी इससे पहले ये टिप देखी थी? नहीं देखी तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और हाँ, आपको मेरी ये जुगाड़ू टिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हमारे घर में जूते पड़े पड़े बहुत ज्यादा पुराने से लगना शुरू हो जाते हैं। इनकी शाइनिंग भी खराब हो जाती है। अक्सर हमारे घर में ब्लैक पॉलिश होती है जूतों को साफ करने के लिए। ब्राउन शूज ज्यादा नहीं होते, इसलिए हम ब्राउन पॉलिश भी नहीं रखते, जिसकी वजह से ब्राउन जूते अपनी शाइनिंग खो बैठते हैं। ब्लैक पॉलिश इसलिए होती है क्योंकि बच्चों के स्कूल शूज को साफ करना होता है और वो ब्लैक होते हैं। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त सी ब्राउन पॉलिश घर में बनाकर दिखाऊंगी जो आपके जूतों को चमका देगी। तो इस टिप को बनाने के लिए आपने एक बॉल में डालनी है 1 टेबलस्पून वैसलीन। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कॉफी पाउडर। ये भी अक्सर हमारे घर में पड़ा रहता है। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने अच्छी तरह से इन दोनों चीजों को मिक्स करना है ताकि कॉफी पाउडर अच्छी तरह से वैसलीन में मिक्स हो जाए और इसके दाने मेल्ट हो जाएं। ये बिल्कुल बाजार वाली पॉलिश की तरह ही लगेगी, बल्कि उससे भी अच्छी होगी। आपको कलर भी थोड़ा थोड़ा सा बाजार की पॉलिश की तरह ही लग रहा होगा। ये बहुत जबरदस्त तरीका है, इससे बहुत कम पैसों में आप ओरिजिनल पॉलिश बना सकेंगे। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको पॉलिश को जूतों पर लगाकर दिखाती हूँ। पॉलिश को हम जूतों पर लगाएंगे रुई के छोटे से टुकड़े के साथ। पॉलिश लगाने से पहले आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि आपके जूतों पर मट्टी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इस पॉलिश से जूते खराब भी हो सकते हैं। आपने पहले अच्छी तरह से जूतों को कपड़े से साफ करना है ताकि इसकी सारी मट्टी उतर जाए। इसी तरह से आपने जूतों पर पॉलिश को लगाना है। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो हमने अच्छी तरह से जूतों को पॉलिश कर दिए हैं। अब आप इनको जैसे मर्जी पहने, ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप बाजार से खरीद कर लाए हों। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे इंशाल्लाह।